अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। मैंने फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स को काफ़ी डीपली समझाया और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। मैं अब इससे नेक्स्ट स्टेप आगे जा रहा हूँ। अब मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मैथ के लेक्चर्स भी देख सकेंगे। मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा। मैं जो सिंपल और एग्जैक्ट बात जो कि रिक्वायर्ड होगी उसके मुतालिक बताऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि आपको थोड़ा बताया जाए और ऐसा बताया जाए जो कि आपकी एक्सरसाइजेज़ हैं उनमें चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो सब दोस्तों से, सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल लैब को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हम साथ साथ चलेंगे। आप एक लेक्चर देखेंगे और उम्मीद है कि आप एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जिसमें 8 से 10 पार्ट होते हैं वो आप बड़ी आसानी से मुकम्मल कर सकेंगे। क्योंकि आपको अगर एक चीज़ समझ आ जाए, एक बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाए, तो उस लिहाज से आप पूरे का पूरा क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। मैं आपको वो कंसेप्ट बताऊंगा और एक्सरसाइज का 1 या 2 सवाल बताऊंगा। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए बच्चों देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और जहाँ तक बात है मैथ की, मैथ उर्दू में देखें तो रियाजी, रियाजी लफ्ज़ रियाज से निकला है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगाज़ करते हैं हम। क्लास 11 में जहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 11 होगी, और जो न्यू बुक है, न्यू बुक, इसके हिसाब से हम चलेंगे जो हमारे पास पंजाब बोर्ड की तरफ से, पंजाब बोर्ड की तरफ से दी गई है। ठीक हो गया। इसका चैप्टर नंबर 1 देखें तो वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर से पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स की क्या टाइप्स होती हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जनाब। नंबर देखें तो नंबर की 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है रियल नंबर और दूसरा हमारे पास होता है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर में आप मज़ीद जाएंगे तो इसमें आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर मिल जाएगा। और इसके बाद आपको जो रियल होता है, रियल नंबर, वो होता है यूनियन ऑफ, यानी कि यूनियन ऑफ रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर। ठीक हो गया। ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर ली रियल नंबर के हवाले से। अब मेन बात आती है कम्प्लेक्स नंबर पे। कम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर की अगर डेफिनेशन देखें तो आपने ये 9th 10th में भी पढ़ा हुआ था कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस अयोटा b, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें अयोटा आ जाए वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कंसीडर होगा। किस तरह लिखा हो, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखा हो। इसमें देखें अब a और b, वेयर a एंड b बिलोंग टू r। r क्या है? r रियल नंबर है, मतलब 1 2 3 0 1 2 3, प्लस माइनस में भी आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद है इट इज़ डिनोटेड बाय z, इसको हम डिनोट करते हैं z के साथ। ठीक हो गया जनाब। अब आपको जैसे मैं मिसाल दूं, मैं लिखता हूं 2 + 3 अयोटा, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद मैं लिखता हूँ अयोटा
ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, माइनस आयोटा, इसके बाद 2 आयोटा, 5 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा। तो ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दी हैं ये सारी हैं कम्प्लेक्स नंबर की। अब इसमें हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो याद रखिएगा z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। आयोटा वाली जो टर्म होगी, आयोटा के साथ जो टर्म होगी, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और ये जो ए हमारे पास होता है ए, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और एक को हम रियल पार्ट कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इनको हमने डिनोट कैसे करना है। इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं आई एम ऑफ z। इस लिहाज से देखें तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, b इज़ इक्वल टू b। और यहाँ पे जब आप, ये मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ कि ये हमने इमेजिनरी पार्ट लिख लिया, और रियल पार्ट को हम जाहिर करते हैं और e ऑफ z। ठीक हो गया, रियल पार्ट को हम आर ई जेड इंटू जेड, इसका मतलब है रियल पार्ट। इस लिहाज से देखें तो ये है ए। इसमें अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं वो हमने नंबर की इकसाम देख ली, इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर को देखा। कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, इमेजिनरी और रियल पार्ट। इसके बाद आपको थोड़ा सा और बता दूं, इफ़ b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं b को ज़ीरो रख देता हूँ तो फिर क्या होगा, z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। जब मैं इसमें b की वैल्यू को पुट करूँगा तो ये हमारे पास बचेगा a। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास है रियल नंबर। देखें a हमने क्या कहा था, a रियल नंबर कहा था। तो इससे हम एक नोट लिख सकते हैं, ये आप बच्चों ने ज़हन में बात रखनी है कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ रियल नंबर, कि हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन बट एवरी रियल नंबर इज़ नॉट कम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल में आपको मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 3 आयोटा। ये मैंने किसकी मिसाल दी, ये मैंने लिखा कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में लिख देता हूँ जी 5 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा। इसका मतलब है कि हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर तो हो सकता है, लेकिन हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। आपको ये समझ आ गया। अब इफ़ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं a को ज़ीरो पुट कर दूं फिर क्या होगा, ये हमारे पास होगा जी z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसमें जब मैं a की वैल्यू पुट करूँगा विच इज़ ज़ीरो, तो ये मेरे पास जवाब आएगा 0b आयोटा b। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी। ठीक हो गया जनाब। तो अभी तक हमने कम्प्लेक्स नंबर देख लिया, इसके बाद रियल देख लिया और इसके बाद इमेजिनरी देख लिया। हमने ये सीख लिया कि हर नंबर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर तो होता है, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर, एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ रियल नंबर। हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर तो होता है,
लेकिन हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पहले हम कंजुगेट देख लेते हैं कि एज वी नो z इज़ इक्वल टू a प्लस अयोटा b। इसका कंजुगेट क्या होता है कि आपने जो अयोटा वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, अयोटा के साथ जो भी वैल्यू है इसका आपने साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस। मैं इसको लिख देता हूँ जी, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस अयोटा b, ये मैंने लिख दिया। और कंजुगेट ऑफ z को कैसे डिनोट करते हैं कि z के ऊपर बार डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, उसका कंजुगेट देखना हो तो हम z के ऊपर बार डाल देते हैं, और अयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। कम्प्लेक्स नंबर को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू a प्लस अयोटा b, और दूसरा हम इसको पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू a कॉमा b। ये देखें क्या लिखा है, मैंने पेयर फॉर्म में लिखा है और ये मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए मैंने लिखा है लेट z इज़ इक्वल टू a कोमा b। आप इसको लिख सकते हैं a प्लस अयोटा b की शक्ल में। b अ कम्प्लेक्स नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर है। देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा कि आप z रेज टू पावर -1 लिख देंगे, और इसके साथ आप देखें तो a प्लस अयोटा b रेज टू पावर -1। ये तो हमने कर लिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मैंने इसी तरह लिख दिया। देखें पावर -1 है, तो जब ये नीचे जाएगी तो अयोटा b प्लस में लिखनी होगी। ये देखें मैंने प्लस में लिख दिया। अब क्या करना है कि हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है a प्लस अयोटा b के कॉन्जुगेट से। a प्लस अयोटा b का जब आप कॉन्जुगेट लेंगे, ये अगर z हो तो z बार हमारे पास आएगा a माइनस अयोटा b। जैसे कि हमने ये तय किया था कि कॉन्जुगेट लिखने के लिए z के ऊपर बार डाल देते हैं, और जो अयोटा होता है उसकी वैल्यू, उसकी साइन को हम चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a ओवर b मल्टीप्लाई बाय c ओवर d, इसका मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये देखें ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एज़ इट इज़ इसी तरह लिखने हुई, और नीचे देखें तो एक a प्लस अयोटा b मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस अयोटा b से। अब यहाँ पर देखें तो मैंने एक फार्मूला यूज़ किया है, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा a माइनस बी और a प्लस बी। इसका जवाब आता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये जब मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पे a स्क्वेयर ही आएगा, और b की जब आप देखेंगे तो ये हमारे पास अयोटा b है, तो माइनस अयोटा b का होल स्क्वेयर। इसको जब मैंने एक्सपेंड कर लिया तो ये देखें a का स्क्वेयर आ गया। अब देखें ये स्क्वेयर था और अयोटा और b, इसका मतलब है कि स्क्वेयर अयोटा के साथ भी आ जाएगा और b के साथ भी आ जाएगा, तो ये मेरे पास b स्क्वेयर बन जाएगा। आपको पता होगा कि जो अयोटा की वैल्यू होती है वो होती है स्क्वेयर रूट ऑफ -1। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेंगे, ये स्क्वेयर और यहाँ पे भी स्क्वेयर हमने ले लिया, और ये स्क्वेयर रूट ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 रही। तो मैंने यहाँ पे देखिए तो -1 लिख दिया, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ तक आपने लिख लिया। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि a ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस अयोटा b ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर।
इसका मतलब क्या है कि मैंने इलादा करके इसलिए लिखा कि ये हमारे पास रियल वैल्यू होगी, रियल पार्ट हो गया, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। पार्ट में लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आपने पेयर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि देखें जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में आपको पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके पेयर फॉर्म में, तो ये हम लिख सकते हैं a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमा b ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लिया z का। हमारा काम जो मैंने आपको समझाने वाला था वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको 2 सवाल करके देता हूँ और तीसरा आपने खुद करना है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आप बच्चों ने शायद ध्यान दिया है कि नहीं, यहाँ पे देखिए तो मैंने a माइनस आयोटा b ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लिखा था, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था। तो एक्चुअली ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। तो a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस आयोटा ओवर b डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे भी ये मैंने माइनस ऐड कर दिया है। हमारी एक्सरसाइज 1.1 शुरू होती है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए तो हमने ये हमारे पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। अब जो हमने पीछे सारा प्रोसीजर किया, पहले हमने डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, हमने एक फार्मूला निकाल लिया। आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी है। आपको एक फार्मूला आना चाहिए जो कि अभी हमने लिखा था। वो क्या था? वो था z इन्वर्स इज़ इक्वल टू a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और कॉमा माइनस b ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर आपको ये वाला फार्मूला आता है तो आप इसमें सिंपल अपनी वैल्यूज़ को पुट कीजिए और अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स है, इसको हम कह देते हैं जी कि लेट z इज़ इक्वल टू -4,7, और इसको जब हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू a, b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a हमारे पास बनेगा -4 और b हमारे पास बनेगा 7। अब हम जब z इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे, ये देखिए क्या बनेगी। सबसे पहले a है, a देखें तो -4 ओवर ए स्क्वेयर, -4 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वेयर है, माइनस को ख़त्म कर देगा, और 4 का जब आप स्क्वेयर लेंगे तो वो आपके पास 16 आ जाएगा प्लस, ये प्लस आ गया। अब 7 का जब आप स्क्वेयर लेंगे तो ये बनेगा 49। एक आपके पास ये हो गया। ये कॉमा मैं इसी तरह कॉमा लगा देता हूँ, और b देख लीजिए। b देखें तो b हमारे पास है, ये माइनस आ गया, b 7 डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर। a देखें तो कितना है? -4। -4 का जब हम स्क्वेयर लेंगे माइनस ख़त्म हो जाएगा, और 4 का स्क्वेयर 16 प्लस 7 का स्क्वेयर लेंगे तो 49। इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं -4 डिवाइडेड बाय 65 और -7 डिवाइडेड बाय 65। ठीक हो गया जनाब। इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। अब जो पार्ट नंबर 2 है ये आपने खुद करना है। जिस तरह ये देखें, ये मैंने क्वेश्चन हल किया है, सेम इसी तरह आपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसका सेकंड पार्ट करना है। इसका मैं अब थर्ड पार्ट आपको करके बताता हूँ। दोबारा से हम लिख लेते हैं लेट z इज़ इक्वल टू 1,0। ये हमारे पास a, b, यहाँ से a की हमारे पास वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी 0। इसके बाद हम z इन्वर्स जब निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा a देखिए तो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और माइनस b क्या है हमारे पास 0,
ज़ीरो डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 और 0 माइनस में हो प्लस में हो वो ज़ीरो ही होता है, न्यूट्रल ही होता है, और यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1,0। अब आपने ये याद रख लेना है कि जो आइडेंटिटी में कम्प्लेक्स नंबर होता है ये हमारे पास होता है z इज़ इक्वल टू 1,0। इसका जब आप इन्वर्स लेंगे तो ये भी हमारे पास z इन्वर्स भी 1,0 के बराबर ही आएगा। तो ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। ये वीडियो 2025 और 2026 और इससे ऑनवर्ड्स जितने भी मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।